किसी ने सच ही कहा है, जिसका दिल बड़ा और सच्चा होता है उसे दर्द भी उतना ही बड़ा मिलता है। आजकल के ज़माने में सबसे बुरा होता है दिल का अच्छा होना। हम दोस्ती वहाँ करते हैं जहाँ जान से ज़्यादा जुबान की कीमत होती है। कुछ लोग मोम की तरह पिघलकर रिश्ते निभाते हैं और कुछ लोग उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर जलाते हैं। लोग ये तो जानते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि वो खुद कैसे हैं। इन 6 लोगों से हमेशा सावधान रहना। एक दोगले प्यार से, दूसरा दुश्मन के दोस्त से, तीसरा सफ़र में अनजान इंसान से, चौथा हमेशा तारीफ करने वालों से, पांचवा हद से ज़्यादा अपनापन दिखाने वालों से और छठा बात बात पर बदल जाने वालों से। हम कितने सही हैं या गलत हैं ये सिर्फ 2 लोग ही जानते हैं, एक हमारी आत्मा और दूसरा परमात्मा। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वो सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। आज की सच्चाई बस यही है, आप रुपए बनाइए, लोग आपसे रिश्ते खुद बनाएंगे। घमंड में मत रहिए, अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। हक सिर्फ वहीं पर जताना चाहिए जहां पर किसी ने आपको हक दिया हो। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। जो लोग साथ रहकर संवार न सके वो हमारे खिलाफ होकर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। गलती उसकी नहीं थी, अंजाम पता था, फिर भी दिल लगा बैठे। हर आंसू आंख में लाया ना करो, दिल की हर बात किसी को बताया ना करो। लोग हाथों में यहाँ नमक लिए फिरते हैं, इसलिए हर जख्म सबको दिखाया ना करो। जब बहुत कुछ होता है कहने को, तब इंसान अक्सर खामोश रहने लगता है। लोग अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक होते हैं, बस हम उन्हें कुछ ज़्यादा ही अच्छा और अपना मान लेते हैं। ना जाने क्या लिखा है तकदीर में, जिसे भी चाहो वो दूर चला जाता है। जिसके तुम पीछे भाग रहे हो 2 दिन दूर होकर देखो, बात करना तो दूर, वो तुम्हें याद भी नहीं करेगा। दुआ करो मैं कोई रास्ता निकाल सकूं, तुम्हें भी देख सकूं और खुद को भी संभाल सकूं। तुम जिस इंसान की जितना ज़्यादा कदर करोगे वो इंसान तुम्हें उतना ही रुलाएगा। हर किसी को अपना वक्त देना वक्त की बेइज्जती होती है। वो लोग किस दर्द से गुजरे होंगे जिनके हमदर्द अपने वादों से मुकरे होंगे। संसार मतलब से चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, गर्मी में उसी सूरज का तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत सिर्फ तब होती है जब आपकी ज़रूरत होती है। मुझे तो उन लोगों पर हंसी आती है जो बाहर से तो मेरे साथ होते हैं और अंदर से मेरे खिलाफ होते हैं। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात को समझाने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तुम्हें मुझसे बेहतर तो मिलेगा, पर तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। शिकायत तो बहुत है तेरे से ये ज़िंदगी, पर चुप इसलिए हूँ क्योंकि जो तूने मुझे दिया है वो बहुतों के नसीब में नहीं है। ज़िंदगी हमेशा अपने हिसाब से जियो। अगर लोगों के हिसाब से जियोगे तो ना तो लोगों के रहोगे और ना ही खुद के रहोगे। भरोसा एक ऐसी चीज़ है जिसके टूटने पर कोई आवाज़ तो नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। धर्म चाहे जो भी हो, आप अच्छे इंसान बनो। हिसाब आपके कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। तेरे धोखे ने बदल दिया है मुझे, अब नशों में खून की जगह नफरत बहती है। जो लोग परवाह ना करने का नाटक करते हैं, सबसे ज़्यादा परवाह वो ही लोग करते हैं। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो अपना बनकर आपके साथ छल करते हैं। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो अपना दर्द ना समझ सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। जिंदगी में सबसे ज़्यादा खुश वही लोग रहते हैं जो अकेले रहने की कला को सीख जाते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं, आपको खुद ही आपके हालातों को बदलने होंगे। आप अपने आप से इतना मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया का कोई भी चीज़ आपके मन की शांति को भंग ना कर सके।
जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह पर कोई और आ जाए तो आपका पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान की वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते थे। उस इंसान के रोगों की कोई दवा नहीं है जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। अब तुम क्या मनाओगे मुझे, मैंने तो अब रूठना ही छोड़ दिया। दोस्ती भी ज़रूरी है, रिश्ते भी ज़रूरी हैं, पर ज़िंदगी की मुश्किलें और बुरा वक्त हमें ये सिखाती है कि अकेले रहने की कला आना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी शहद जैसी ज़िंदगी को करेला कर दिया। मैंने जिसे भी दिल से चाहा उसी ने मुझे अकेला कर दिया। बहुत मजबूत होते हैं वो लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। एक बात याद रखना, जो सबका हो जाए वो कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते टूट जरूर जाते हैं मगर कभी खत्म नहीं होते। मछलियाँ भी खुश हो गई ये जानकर कि अब आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। किसी को हारने का शौक नहीं है, हमें बस खुद को बेहिसाब आगे ले जाने की जिद है। हमें तुम जिस दिन अपनी ज़िंदगी में मेरी कमी पाओगे उस दिन खुद को माफ़ नहीं कर पाओगे। यूं ही नहीं होती भीड़ जनाजों में साहब, हर शख्स अच्छा लगता है बस चले जाने के बाद। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नज़र नहीं आती और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नज़र नहीं आती। अपना वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नज़रअंदाज ना करे। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों के साथ बंधे रहना चाहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। वो सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, आज है इसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चल कर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं संवार सकता। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। ठीक उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूँ कि मुझसे कोई ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ न छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह की नहीं आती। उनका अपना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहने वाली। ये एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है। ये दिन अच्छे हो या बुरे बीत ही जाते हैं। जिंदगी में कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज के लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या। भले ही जिंदगी भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखा करो अपने जिंदगी का, क्योंकि आजकल लोग जल्द ही पूछ लेते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। रिश्ते कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ कि उस रिश्तों की डोर जिंदगी भर ना छूटे। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों का पेड़ रहने दो, जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो,
ना रहो उदास और ना किसी को रहने दो। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, ठीक उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्टों और दुखों का नाश कर देती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत कर देना कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। आप खुश हो अच्छी बात है, आपकी वजह से कोई खुश है ये और अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा फल मीठे होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वो फिर भी भगवान है। वो ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही अपने हालातों को बदलने होंगे। आप अपने आप से इतना मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया का कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे और सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। आप जिस चीज़ पर ध्यान दोगे वही चीज़ सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जाता है वह हाथों से नहीं, मन से जो कहा जाता है वो शब्दों से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज़्यादा चिंता है। संबंधों को समय नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में किसे खोने का डर से जी रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ना जनाब। मरने के बाद तो चलने का एहसास भी नहीं होता। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर के साथ खड़े होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ के साथ खड़े होते हैं। जमाने की इस भीड़ में जिंदगी कहाँ सुकून पाएगी। बैठो कभी दो पल तन्हाइयों के साथ, खुद की खुद से मुलाकात हो जाएगी। इंसान अपने बुरा वक्त को तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने उसके साथ बुरा रवैया किया था उनको कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतना व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी नहीं पाए। लोगों के काम आते रहें, क्योंकि कुदरत का एक ही असूल है कि जिसके कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वो कभी सूखता नहीं। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएंगे। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितनी भी दुख आ जाए कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबतों का डट कर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास तो भरपूर वक्त होता है, पर उनको तुम्हें देना नहीं है। ये बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। ये बात जितनी चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते फिर तुम्हारा ईश्वर का दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा कभी मत करना, जोर से कभी मत बोलना, मन को शांत रखना।
विचार करो और फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। एक ही समानता है पतंग और जिंदगी में, ऊंचाइयों में हो तब तक वाह वाह होती है। ये दुनिया सपेरों की बस्ती है, ये रिश्ते बनाकर डसती है। यहाँ भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बिल्कुल ही सस्ती है। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं तो उन्हें आज़ाद कर दो। पकड़ कर रखे गए रिश्ते में कभी सुकून नहीं मिलती। जरूरी नहीं है कि मीठा खिलाकर ही किसी का मुंह मीठा किया जाए। मीठे शब्द बोलकर भी किसी के जीवन में मिठास घोली जा सकती है। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि कौन आपका है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वो वक्त ही नहीं देते, और जिसे वक्त दो वो कद्र ही नहीं करते। उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। संभव ना हो तो मना ही कर दीजिए, पर किसी को अपने लिए इंतजार न करवाइए। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा दे ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों के साथ भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं हूँ। इंसान अपनी औकात दिखा ही देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। अच्छा दिल और स्वभाव दोनों ही आवश्यक हैं। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वे जिंदगी भर टिक पाएंगे। तुम्हें पता नहीं, शायद वो अपना ही घर जला रहे होते हैं, जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहे होते हैं। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि इतने दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। पर यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। आज के ज़माने में किसी को ये महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना, तो हमें और भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को और वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में अच्छे विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।